साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे किसान भाइयों के ये कमेंट आ रहे हैं कि प्रमोद भाई आप नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई क्यों नहीं कर रहे, साधारण विधि से गन्ने की बुवाई क्यों कर रहे हो। क्या नई ट्रेंच विधि में गन्ने का एवरेज अच्छा नहीं निकलता? क्या इस विधि से बुवाई करना छोड़ दिया? तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपने जो मेरी पिछली 2 वीडियो देखी हैं उनमें हमने अपने खेतों में साधारण विधि से 30 इंच की दूरी पर गन्ने की बुवाई की है। उसके 2 मुख्य कारण थे। एक तो ये कि उन दोनों खेतों में अलग अलग कंपनियों ने डेमो दिया है। 2 एकड़ में दिया है रॉकी भाई ने डेमो और 4 एकड़ में दिया है इलाइट इंटरनेशनल एग्रो लाइफ कंपनी वालों ने। तो उन्होंने उन खेतों में साधारण विधि से ही गन्ने की बुवाई कराई थी। और दूसरा मुख्य कारण ये था कि किसान भाइयों उन दोनों ही खेतों में हमारा गन्ना था जिसको हमने पलटकर दोबारा से बुवाई की है। तो किसान भाइयों ये जो हमारा रेजर है नई ट्रेंच विधि का, इसके लिए साफ खेत चाहिए, क्योंकि ये साफ खेत में ही 5 या 6 इंच की दूरी पर गन्ना बुवाई के लिए 2 लाइन तैयार करता है। अगर खेत में कूड़ा करकट है तो किसान भाइयों इसमें वो 2 लाइन नहीं बन पाती। इसलिए किसान भाइयों उन खेतों में नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई नहीं की गई थी। लेकिन जो खेत हमारे आलू के हैं, जो साफ सुथरे हैं, किसी भी प्रकार का फसल अवशेष नहीं है, उन सभी खेतों में नई ट्रेंच विधि से ही गन्ने की बुवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो गन्ना वैरायटी है 0118, जिसमें हमने एक ही नाली में 5 इंच की दूरी पर डबल लाइन गन्ने की बुवाई की है, जिसको हम नई ट्रेंच विधि गन्ना बुवाई कहते हैं। तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि इस विधि से बुवाई करने पर गन्ने का उत्पादन कम निकला हो, बहुत ही शानदार गन्ने का उत्पादन निकला है। इसलिए किसान भाइयों हम अपने अधिकतर रकबे में गन्ने की बुवाई इसी रेजर से करेंगे, नई ट्रेंच विधि से। और किसान भाइयों आप देख लो, हम ऐसा भी नहीं करते कि गन्ने का ऊपर भाग कटवा कर गन्ने की बुवाई करते हो। किसान भाइयों एक तरफ से गन्ने की बुवाई की जाती है। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम बेसल डोज में क्या डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए हमने 2 बैग लिए हैं सिंगल सुपर फास्फेट, जैसा कि आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, जिसको बहुत सारे किसान भाई रामबाण के नाम से जानते हैं। और किसान भाइयों इसके अंदर 5 तत्व हैं। इसमें फास्फोरस 16%, कैल्शियम 14.5%, सल्फर 11%, साथ ही इसमें 2 तत्व और हैं। जिंक है इसमें 0.5% और बोरोन है 0.2%। तो डीएपी ना डालकर किसान भाइयों गन्ना बुवाई के समय लाइनों में एसएसपी खाद का ही बिखराव किया जा रहा है। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा कि डीएपी से बेहतर क्यों एसएसपी खाद है। और किसान भाइयों आपको दिखाना चाहूँगा कि हम थोड़ी थोड़ी 2 वैरायटी और लगा रहे हैं। ये है 18031, इसका हम 3 कुंटल बीज लेके आए हैं। तो किसान भाइयों ये देखने में कुछ सफ़ेद से कलर की दिखाई देती है, लेकिन गन्ने की लंबाई काफ़ी है, लेकिन गन्ने की मोटाई थोड़ी कम है। और दूसरी वैरायटी लगा रहे हैं किसान भाइयों 16202, जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो। इसका बीज भी हम 3 कुंटल ही लेके आए हैं। तो देखते हैं ये दोनों नई वैरायटी हमारे क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करती हैं। तो किसान भाइयों अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम खाली बेसल डोज में एसएसपी खाद ही नहीं दे रहे, उसके साथ और भी कुछ दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गन्ना बुवाई से पहले खेत में किसका बिखराव किया गया है। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 एकड़ के लिए 1 बैग लिया है यूरिया का, और उसके साथ 500 ग्राम एक फंजीसाइड मिक्स की है, जो है थायोफाइट मिथाइल 70% WP। ये ली है हमने बायो इलाइट कंपनी की। इसका प्रयोग लास्ट जुताई से पहले खेत में बिखराव के रूप में किया गया है। अब मैं किसान भाइयों आपको ये दिखाऊंगा कि गन्ना बुवाई के समय नालियों में हमने कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डाले हैं। तो किसान भाइयों हमने नालियों में डालने के लिए इलाइट इंटरनेशनल एग्रो लाइफ की ली है सल्फर
जिसकी मात्रा रखी है हमने 1 एकड़ में 3 किलो। साथ में इसी कंपनी का हमने लिया है ह्यूमिक एसिड जो आता है काला सोना के नाम से, जिसकी मात्रा 1 एकड़ में हमने रखी है 1 किलो। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, सिर्फ वही आपको दिखा रहा हूँ जो अपने खेतों में खुद से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी दमदार लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों, इस कंपनी के प्रोडक्ट ही मैं अधिकतर अपने खेतों में यूज करता हूं। इसी कंपनी का लिया है हमने। जो इनका प्रोडक्ट है रामबाण के नाम से आता है। इसके अंदर 3 पोषक तत्व होते हैं। ह्यूमिक एसिड 60%, अमोनो एसिड 20% और सीवीड्स की मात्रा भी इसके अंदर 20% होती है। इसकी मात्रा हमने 1 एकड़ में 500 ग्राम रखी है और इन सभी को मिक्स किया है हमने हरे चारे में, जिसकी मात्रा ली है हमने 1 एकड़ के लिए 50 से 60 किलो। तो किसान भाइयों, बारी बारी से अब इनको खोलकर हरे चारे के ऊपर डाला जाएगा, फिर अच्छी प्रकार से हरे चारे में मिक्स किया जाएगा। और जिन किसान भाइयों के पास गोबर की सड़ी गली अच्छी खाद है, तो किसान भाइयों वो गोबर की सड़ी गली खाद में मिलाकर प्रयोग करें और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि हमने एसएसपी खाद जो ली है 1 एकड़ में 2 बैग लिए हैं, उसको हमने गन्ना बुवाई के समय नालियों में डाला है। और ये जो खाद तैयार किया जा रहा है या ये जो पोषक तत्व तैयार किए जा रहे हैं, इनको भी गन्ना बुवाई के समय नालियों में डालेंगे। लेकिन हमने यूरिया खाद गन्ना बुवाई के समय नालियों में नहीं डाला, उसको लास्ट जुताई से पहले उसके साथ फंजीसाइड मिलाकर बिखराव किया है, उसके बाद लास्ट जुताई की है। क्योंकि यूरिया खाद के अंदर नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन जब मिट्टी में मिलती है तो उसके अंदर से अमोनिया गैस निकलती है जो गन्ने की आँख को सड़ा सकती है या गला सकती है। तो किसान भाइयों, जिस भी खाद के अंदर नाइट्रोजन हो, जैसे यूरिया खाद या फिर डीएपी, उसको कभी भी गन्ना बुवाई के समय नालियों में ना डालें। क्योंकि अगर आप इन खादों को गन्ना बुवाई के समय नालियों में डालते हो तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं गन्ने का जर्मिनेशन प्रभावित अवश्य होता है। तो इसलिए किसान भाइयों, हमने यूरिया खाद का बिखराव लास्ट जुताई से पहले ही किया है। आपने जो मेरी वो वीडियो देखी होंगी जिनमें रॉकी भाई ने डेमो दिया है या इलाइट इंटरनेशनल एग्रो लाइफ वालों ने डेमो दिया है, उनमें भी हमने नाली में यूरिया खाद नहीं डाला। तो किसान भाइयों, ये हमारा पूरा 6 एकड़ का खेत है। इसमें 2 दिन के अंदर सारे ही खेत में नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की जाएगी। 3 एकड़ में आज की जाएगी और 3 एकड़ में कल की जाएगी। और यहाँ पर किसान भाइयों, आपको ये भी बता दूं कि इस खेत में हमने पलेवा करके गन्ने की बुवाई की है। और ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी गन्ने के टुकड़ों पर डालकर सिंचाई करेंगे। नहीं किसान भाइयों, इसमें सिंचाई नहीं की जाएगी। गन्ना बुवाई होने के बाद इसमें ट्रैक्टर द्वारा पाटा लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मेहड़ा मार दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने खेतों में नई ट्रेंच विधि से कुछ इस प्रकार से गन्ने की बुवाई करते हो तो आपके गन्ने का उत्पादन लगभग 25 से 30% अधिक निकलेगा। लेकिन इसके लिए खेत पूरी प्रकार से साफ होना चाहिए। अब किसान भाइयों, आप देख लो, गन्ना बुवाई करने के बाद हम ट्रैक्टर द्वारा ही मेहड़ा लगा रहे हैं। और किसान भाइयों, 4 एकड़ खेत में सूखे की बुवाई इसी नई ट्रेंच विधि से की जाएगी। उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी करने के बाद सिंचाई की जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, सबसे अच्छा यही रहता है कि आप पलेवा करके अपने खेतों में गन्ने की बुवाई करें और ट्रैक्टर से मेहड़ा मार दें। क्योंकि ऐसा करने से खरपतवार बहुत कम जमते हैं। अगर आप सूखे की बुवाई करके सिंचाई करते हो तो किसान भाइयों, गन्ने के जर्मिनेशन से पहले खरपतवार निकल आते हैं।
तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो किसान भाई बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि प्रमोद भाई आप अब की बार नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई क्यों नहीं कर रहे, तो उनको इस वीडियो को देखकर संतुष्टि मिल गई होगी कि ये ट्रेंच विधि सबसे अधिक उत्पादन देने वाली विधि है। इसीलिए हम बड़े रकबे में इसी नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो नई ट्रेंच विधि से बुवाई की जा रही है, इसमें एक ही नाली में 5 इंच की दूरी पर डबल लाइन गन्ने की बुवाई की जा रही है। और लाइन से लाइन की दूरी पूरी 42 इंच है, जिसको हम बड़े ट्रैक्टर की सहायता से जुताई वगैरह सब कुछ कर सकते हैं।